हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज मैक्सिमम मिनिमम के वर्ड प्रॉब्लम्स वाले पोर्शन में एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि मैक्सिमम मिनिमम के वर्ड प्रॉब्लम में है कुछ नहीं, उसमें एक क्वेश्चन जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शन को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। फंक्शन को डेवलप करने के बाद मैक्सिमम मिनिमम के सारे वर्किंग रूल को लगाएंगे और उससे क्या है ना, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये बोला जा रहा है क्या कि अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में उस कमेंट करेंगे तो उस पर हम लोग और काम कर पाएंगे, है ना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। समझने में प्रॉब्लम हो या कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है या कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या, amongst all pairs of positive numbers, amongst all pairs of positive numbers with product 256 find those which sum is the क्या है ना, लिस्ट यानी कि मिनिमम। बोलता है क्या कि दो नंबर है, पेयर मतलब क्या है, दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट क्या है 256 और उसका सम जो है हमको साबित करके दिखाना है क्या कि लिस्ट होगा। तो दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 256 है, ऐसा कैसे होगा कि एक नंबर को अगर हम लोग x मानेंगे तो दूसरा नंबर क्या आएगा 256/x। आप इसको साइड में करके देख सकते हैं, जैसे कि क्या है x इंटू 256/x अगर करेंगे तो x कटेगा तो मेरा नंबर कितना आ जाएगा 256। तो दो नंबर जो हम लोग माने हैं कि लेट ए नंबर बी x देन अनदर नंबर बी 256/x, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में चलिए तो यहाँ लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम, दोनों का समतुलन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट s इक्वल टू, मान लीजिए दोनों के सम को हम लोग मान लिए s इक्वल टू क्या है x प्लस 256/x। देखिए मैक्सिमम मिनिमम के वर्ड प्रॉब्लम्स के इस क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है इक्वेशन को डेवलप कर गए हैं। अब इसके आगे मैक्सिमम और मिनिमम के वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ फंक्शन हम लोग देखिए x माने हैं और वो किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, x पर। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। s को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ds/dx, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है प्लस 256 आपका कांस्टेंट हुआ और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², यानी कि ds/dx का वैल्यू हुआ 1 - 256/x²। ये रहा इक्वेशन 1। आगे क्या करेंगे, ds/dx को हम लोग पुट करेंगे 0। तो देखिए पुट ds/dx इक्वल टू 0। तो ds/dx का वैल्यू क्या है 1 - 256/x² इक्वल टू क्या है ना 0। तो माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 256/x²। क्रॉस कीजिएगा तो x² इक्वल टू 256, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो स्क्वायर रूट 256 का कितना होता है 60। x का वैल्यू देखिए 60 निकल आया। ठीक है, अब इसको दोबारा मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए हमको इसको डबल डिफरेंशिएटिंग करना होगा। क्या लिखेंगे फिर, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए ds/dx का डिफरेंशिएशन d2s/dx², 1 का डिफरेंशिएशन 0 - 256 ये कांस्टेंट है और 1/x² का डिफरेंशिएशन होता है -2/x³।
1/x² का डिफरेंशिएशन होगा -2/x³। देखिए हम यहाँ करके दिखा सकते हैं dy/dx ऑफ 1/x²। 1/x² को ऊपर ले जाएगा तो x का पावर -2, इसको हम तोड़ेंगे -2 इंटू एक्स का पावर -2 -1, तो -2x का पावर -3 को नीचे लाइएगा तो x³। इस तरह से 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या हुआ -2/x³। यहाँ अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, 256 इंटू 2 512 और बाई क्या है ना x³। इसमें x के वैल्यू को हम बैठाएंगे और मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग चेक करेंगे। d2s/dx² का मान निकालने के बाद इसको हम इक्वेशन 2 में कन्वर्ट किया, यानी कि इक्वेशन 2 माने हैं। इक्वेशन 2 में x के वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ चलिए सॉल्व करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 16 इन इक्वेशन सेकेंड। पुट कीजिए d2s/dx² इक्वल टू 512 x³ यानी कि 16 इंटू 16 इंटू 16। तो देखिए 16 से अगर इसको काटिएगा तो 16 3 जा 48, 3 और 2, 16 से फिर कटा 2 और इसको काटे तो 1/8, यानी कि ये आ गया 1/8। तो मैक्सिमम मिनिमम के सारे प्रॉब्लम में आपको ये बताया गया है क्या कि d2s/dx² यानी कि जहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव्स या डबल डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है वहाँ पर हम लोग नंबर पर नहीं ध्यान देते हैं, किस पर ध्यान देते हैं, साइन पर। तो d2s/dx² में जब हम x का वैल्यू 16 बैठाए तो मेरा वैल्यू आया 1/8। तो यहाँ हमको 1/8 से मतलब नहीं है, मतलब है किससे, साइन से। तो ये साइन क्या है, पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 आने से वो क्या होता है बोलिए, सो इट है क्या होगा, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू क्या है 16। ठीक, अब जो हम लोग शुरू में माने हैं उसमें हम लोग करते हैं। हेंस नंबर्स आर, पहला था x, तो x का मान 16 हुआ। दूसरा था 256/x, यानी कि 256/16 काटेंगे कितना आएगा 16, यानी कि दोनों आंसर क्या हुआ, दोनों नंबर कितना होगा 16 और 16, और इसी नंबर पर उसका सम क्या बनेगा, मिनिमम बनेगा। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स का। क्वेश्चन है सो दैट ए सिलेंडर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम which is open at the top। ठीक, सिलेंडर का ऊपरी ढक्कन क्या है ना, नहीं है, यानी कि वो खुला हुआ है। हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। प्रोवाइडेड इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स क्या है ना, बेस। क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिए। एक सिलेंडर है जिसका ओपन, उसका टॉप वाला हिस्सा है, एक ऊपर का ढक्कन नहीं है, और बोलता है उसका मिनिमम टोटल सरफेस एरिया होगा जब आप प्रोवाइड कराइएगा क्या, कि हाइट जो है उसके रेडियस, इसका बेस के रेडियस का बराबर होगा। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को हम लोग डेवलप करेंगे। तो चलिए टोटल सरफेस एरिया हम लोग पहले निकालते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। कैसा सिलेंडर है, ओपन एट द टॉप, सरफेस एरिया को हम लोग S मान लिए। सिलेंडर का CSA होता है 2πRH कर्व सरफेस एरिया, और प्लस आपका बॉटम वाला है πr²। ध्यान दीजिएगा,
सिलेंडर देखिए ये वाला हिस्सा और ये रहा, ऊपर का ढक्कन नहीं है, ये वाला ढक्कन नहीं है, सिर्फ ऐसा ही है। यानी कि सिलेंडर का कौन सा हिस्सा है मेरे पास, ये वाला पहले तो है कर्व सरफेस एरिया, समझ रहे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। ये वाला अगर नीचे वाला ढक्कन हटा दे, ऊपर वाला तो ढक्कन ही नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक ये है कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। और नीचे यानी कि बॉटम में उसके पास ढक्कन लगा हुआ है, तो इसका एरिया अगर हम जोड़ देंगे तो इसका एरिया क्या है, सर्कल, यानी कि सर्कल का एरिया पाई R²। तो टोटल सरफेस एरिया ये जो गिवन है, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला में ये निकाल रहे, ध्यान दीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया इस सेंस में है कि कर्व सरफेस एरिया में एक ढक्कन का यानी कि नीचे का जो बॉटम है उसके एरिया को हम जोड़ दिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1। अब आइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको अगर हम V माने तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई R²H, पाई R²H, ये हुआ इक्वेशन 2। इसमें ध्यान दीजिएगा, रेडियस ये है R है, और ये जो हाइट है उसको हम लोग क्या माने हैं, H। रेडियस बॉटम का जो रेडियस है वो स्मॉल r है, और इस सिलेंडर का हाइट को क्या लिए हैं, H। इन दोनों इक्वेशन को सिमिलर हम लोग करेंगे, या तो H में लाइए या तो R में लाइए। तो चलिए इसमें तो डबल है, इसमें हम लोग क्या करें, H का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो H का वैल्यू अगर निकालिएगा यहाँ से, H बराबर होगा क्या, V बट्टा पाई R²। वॉल्यूम वाले फॉर्मूला से हम लोग H का वैल्यू निकाले तो H इक्वल टू क्या होगा, ये इनटू इधर आकर के डिवाइड होगा, तो क्या बनेगा, V बाई पाई R², ये बनेगा। इस H के मान को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन 1 में हम लोग इस H का मान को पुट करें। तो यहाँ पर देखिए S इक्वल टू 2 पाई R, H का वैल्यू है V बट्टा पाई R² प्लस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पाई R²। तो देखिए ये पाई पाई कटा, एक R कटा, तो बच गया S इक्वल टू क्या है, 2V पाई R और प्लस पाई R²। सवाल ये उठा सकते हैं कि ये काम हम लोग V में क्यों नहीं किए, S में कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए पूछ रहा है क्या सवाल कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये मिनिमम होगा, यानी कि हमको मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला यानी कि वर्किंग रूल किस पे लगाना होगा, सरफेस एरिया में। वर्किंग रूल जो बोल रहा है वो किसमें लगेगा, सरफेस एरिया में, क्योंकि सरफेस एरिया के बारे में ही पूछा जा रहा है। इसलिए वॉल्यूम से हम लोग H का मान निकाले, या तो R का मान भी निकाल सकते थे, या तो वॉल्यूम से H का मान निकालिए या तो R का मान निकालिए, उस वैल्यू को जाकर के सरफेस एरिया में पुट करेंगे। तो देखिए S का मान निकल रहा है, इसको इक्वेशन नंबर चलिए हम लोग A मान दे। यहाँ ध्यान दीजिए, 2V तो कांस्टेंट होगा, पाई भी कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ वेरिएबल कौन है मेरे लिए, R है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन A विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो S का डिफरेंशिएशन R के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, ds बाई dr। तो देखिए ये तो 2V, ठीक है, 1 बाई R का डिफरेंशिएशन होता है -1 बट्टा R² प्लस यहाँ रहा पाई, और R² का डिफरेंशिएशन होता है 2R, यानी कि क्या बना, ds बाई dr का वैल्यू बना 2V या -2V बट्टा R² प्लस क्या है 2 पाई R। अब
आगे के लिए हम लोग क्या करेंगे, ds बाई डी आर पुट करेंगे। चलिए पुट, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग बी ले रहे हैं, इक्वेशन बी। पुट ds बाई डी आर इक्वल टू क्या है, 0। तो ds बाई डी आर का वैल्यू है -2v बाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इक्वल टू क्या है ना, 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -2v बाई आर स्क्वायर को इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए इधर हुआ 2 पाई आर, उसको उधर भेजेंगे तो प्लस 2v पाई क्या है, आर स्क्वायर। तो यहाँ है 2 पाई आर, 2 बाई आर स्क्वायर और v का वैल्यू को बैठाइए। v क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ आर स्क्वायर से कटा, 2 पाई इससे कटा, क्या पता चला, r इक्वल टू एच, r इक्वल टू एच। चलिए r का वैल्यू निकल आया। अब इक्वेशन बी को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन बी विथ रिस्पेक्ट टू r। चलिए ds बाई डी आर का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, d2s बाई क्या होगा, dr स्क्वायर -2v। देखिए यहाँ -2v कांस्टेंट है। 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है -2 बाई क्या है, आर क्यूब। -2v तो रह गया और 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2 बाई आर क्यूब प्लस उधर बचा है 2 पाई और r का डिफरेंशिएशन होता है क्या, 1। ध्यान दीजिएगा -2v कांस्टेंट और 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2 बाई आर क्यूब, पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे, प्लस 2 पाई और r का डिफरेंशिएशन 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या हुआ, d2s बाई डी आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी कि क्या होगा, 4v बाई आर क्यूब, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4v बाई आर क्यूब और प्लस क्या है ना, 2 पाई। चलिए इसमें हम लोग क्या है, d2s बाई डी आर स्क्वायर में हमारे पास r के जगह में क्या पुट करना है, h। देखिए r का वैल्यू इसमें क्या पुट होगा, h। तो r का वैल्यू h पुट कीजिए तो 4v बाई एच क्यूब प्लस 2 पाई। तो ध्यान दीजिए क्या है, ये आपका पॉजिटिव है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और ये भी अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, h का वैल्यू अगर नेगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सारा वैल्यू आपको पॉजिटिव देगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा, बार बार देखो जिक्र करते हैं हम लोग कि वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, d2 जहां भी सेकंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं, जैसे कि यहाँ निकाले हैं d2s बाई डी आर स्क्वायर, वहां के साइन पर हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ का साइन क्या होगा, पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0। तो क्या लिखेंगे, सो इट हैज क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू। सो इट हैज मिनिमम वैल्यू एट क्या होगा, r इक्वल टू एच। और यही आपको साबित करना था क्या, कि सरफेस एरिया आपका मिनिमम होगा कब, जब उसका बेस का रेडियस और हाइट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा।